स्क्रोटम में नसों का जो जाल होता है, यदि उसमें सूजन आ जाए तो इस दिक्कत को हम कहते हैं वेरिकोसील। यह एक मेल जेनिटल ऑर्गन्स की दिक्कत है, पुरुषों की समस्या है। इसमें क्या होता है कि जो लिंग के पीछे एक स्किन की थैलीनुमा जो संरचना होती है, जिनको हम लोकल भाषा में पपोते बोलते हैं, कहीं पे इसे टेस्टिस कहा जाता है, हिंदी में इसे बेसण कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। तो स्क्रोटम के अंदर नसों का एक जाल होता है। तो यदि किन्हीं कारणों से इन नसों में सूजन आ जाए तो इस दिक्कत को हम वेरिकोसील कहते हैं। होता क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशंस के लिए दो प्रकार की नसें होती हैं। एक वो नसें जो कि हमारे हार्ट से शुद्ध खून को, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, तो इसे हम शुद्ध खून कहते हैं, तो इस प्योर ब्लड को हमारी बॉडी में सप्लाई करती है हार्ट से। और दूसरे प्रकार की नसें जो अशुद्ध खून को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ब्लड में, तो इस प्रकार के ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में ले जाती है शुद्ध होने के लिए। तो इस प्रकार की नसों को हम कहते हैं वेन्स। तो यही नसों का जाल, इसी प्रकार की नसों का जाल जो स्क्रोटम में होता है, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो स्क्रोटम में या पपोते के अंदर जो वेन्स होती हैं, उनमें यदि सूजन आ जाए तो इस प्रोसेस को हम वेरिकोसील कहते हैं। वैसे यह जो दिक्कत है अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे मैंने कहा कि स्क्रोटम में जो वेन्स हैं उसमें सूजन आ जाए तो उसे वेरिकोसील्स कहते हैं। यदि यही सूजन पैरों की नसों में आ जाए तो उसे हम वेरिकोस वेन कहते हैं। और यदि यही सूजन हमारे लैटिन वाली रास्ते में, जिसको हम गुदाद्वार बोलते हैं या रेक्टम बोलते हैं, वहाँ की नसों में सूजन आ जाए तो इसे हम हीमोरॉइड्स या पाइल्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से वेरिकोसील की समस्या बन जाती है। वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट कारण ऐसा अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी बॉडी से ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। होता क्या है कि इन नसों के अंदर, इन वेन्स के अंदर एक दरवाजे टाइप के होते हैं, वाल्व, जिसको हम वाल्व बोलते हैं। तो इन वाल्व में कभी कभी दिक्कतें आती हैं। इन वाल्व का काम क्या होता है कि जब एक इम्पल्स के साथ, क्योंकि ब्लड को अगर हार्ट में पहुंचाना है तो नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट में वेन्स को काम करना होता है, नीचे से ब्लड को ऊपर धकेलना होता है। तो एक इम्पल्स के साथ जब ब्लड नीचे से ऊपर धकेला जाता है तो ये वाल्व तुरंत खुलते हैं, और जब ब्लड जैसे ऊपर पहुंचता है तो ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड ऊपर चढ़ चुका है वह वापस नीचे नहीं आ पाता है, और यही प्रोसेस होता रहती है। इस प्रकार से नीचे से जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको बार बार इम्पल्स के साथ ऊपर धकेला जाता है, और ये वाल्व खुलते हैं, ब्लड ऊपर पहुंचता है, फिर बंद हो जाते हैं, ब्लड वापस नहीं जा पाता है, फिर ये खुलते हैं, नीचे से फोर्स आता है, ब्लड और ऊपर चला जाता है, फिर ये वापस बंद हो जाते हैं और ऊपर से ब्लड वापस नीचे नहीं आ पाता है। लेकिन जब वेरिकोसील की समस्या में क्या होता है, जो नसों की जो ये दिक्कत है, जिसमें नसें फूल जाती है, उसमें क्या होता है कि ये वाल्व जो होते हैं खराब हो जाते हैं। तो ये या तो ओपन रह जाते हैं या ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, खुले रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इम्पल्स आती है, ब्लड ऊपर जाता है, और वाल्व चूँकि बंद नहीं हो पाए हैं तो वापस ऊपर से ब्लड नीचे जहाँ था वहीं पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ब्लड जो होता है नसों के अंदर, वह नीचे की तरफ को इकट्ठा होता रहता है, जिससे नसों में सूजन आ जाती है और वो सूज के बड़े हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम वेरिकोसील कहते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक तरफ की नसें बहुत ज़्यादा सूजी हुई हैं नीले रंग की, और दूसरी तरफ की नसें जो हैं वो नॉर्मल हैं। तो जो सूजी हुई नसें हैं तो उसको हम वेरिकोसील बोलते हैं। अब इन नसों की वाल्व्स में खराबी किन कारणों से आ सकती है, तो यह माना जाता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें नसों के खराब होने की दिक्कतें आ सकती हैं। और जिन लोगों का काम बहुत लंबे समय तक बैठे रहने का होता है तो उनकी स्क्रोटम में, जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स है, उसमें दिक्कत आ सकती है। यदि किसी को चोट लग जाए स्क्रोटल एरिया में तो उसकी वजह से ये वेन्स में दिक्कत आ सकती है, वेरिकोसील की समस्या बन सकती है। और यदि किसी व्यक्ति ने बहुत क्या कहते हैं भारी वजन उठा लिया है, हैवी वेट लिफ्टिंग कर ली है, तो उसकी वजह से भी जो खिंचाव पड़ता है, जो स्ट्रेन पड़ता है वेन्स में, तो उसकी वजह से भी वेरिकोसील की समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जब वेरिकोसील की समस्या बन जाती है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं। सबसे पहले
तो यदि वेरिकोसील की समस्या माइल्ड लेवल की है, थोड़ा बहुत है, तो इसके कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसे वेरिकोसील की दिक्कत है। लेकिन यदि यह समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे उसको अपने जननांगों में दर्द हो सकता है, स्पेशली स्कोटल रीजन में, जहाँ पे इन पपोतों में दर्द हो सकता है और चलने फिरने में उसको दिक्कत हो सकती है। जब वो खड़ा होता है तो उसे पेन ज़्यादा होता है, लेकिन लेटने से इस पेन में, इस दर्द में आराम मिल जाता है। और इसके अलावा दर्द जब वेन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं तो उसकी वजह से आपको अपने जो पपोते होते हैं, जो व्यसन होते हैं, ये इनका साइज छोटा दिख सकता है, इनमें हीट ज़्यादा मिल सकती है। और हीट अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्योंकि जो स्पम्स होते हैं, इन जो स्कोटम होता है उसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, आप देख रहे होंगे लाल रंग के मैंने बनाए हैं, तो ये टेस्टिकल्स हैं और इसके अंदर ही स्पम्स बनते हैं। तो स्पम्स बनने के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो लेकिन जब वेंस में ब्लड अगर ज़्यादा भर गया है, वेंस में सूजन आ गई है, तो उसकी वजह से यह टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से स्पम्स जो हैं वो सही से नहीं बन पाते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो स्पम्स की या शुक्राणुओं की कमी हो जाती है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है एडवांस केस में। वैसे मेल इनफर्टिलिटी में, जो पुरुष नपुंसकता होती है, उसमें 40% केसेस में यही वेरिकोसील की दिक्कत जिम्मेदार होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि यह कैसे पहचानेंगे कि हमको वेरिकोसील की दिक्कत है, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो यदि आपको इस प्रकार से इन पपोतों में दर्द महसूस होता हो, अपने टेस्टिस में दर्द लगता हो, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करके, हाथ से टच करके इसका पता लगा सकता है कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि हाथ से टच करने पे कभी कभी जो स्वेलिंग अगर ज़्यादा होती है तो वह हाथों में दिखाई भी देती है। और कभी कभी यदि आप खुद से भी छूते हैं, सूजन बहुत ज़्यादा है वेन्स में, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक थैली के अंदर बहुत सारे कीड़े जैसे आपको महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में FSH और टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखना पड़ता है। यदि वह कम है तो उसकी वजह वेरिकोसील हो सकती है। सीमेन एनालिसिस करके यदि शुक्राणुओं की संख्या में कमी आ रही है तो उसकी वजह भी वेरिकोसील हो सकती है। और पेल्विक अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी वेरिकोसील का पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि वेरिकोसील की दिक्कत हो ही गई है तो इसका इलाज क्या है। क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ही बताऊंगा। होम्योपैथी में वेरिकोसील का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, नसों की सूजन को ठीक किया जा सकता है। जैसे यदि आपको स्ट्रेन की वजह से, मतलब आपने बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग की है या वजन बहुत उठाया है, तो उसकी वजह से यदि आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है तो रूटा 30 बहुत अच्छा काम कर सकती है। रूटा 30 की एक बूंद सुबह, एक बूंद शाम को लेनी है, 8 से 10 दिन तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक होने तक। इसी प्रकार से यदि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि जिसमें आपको काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है कंप्यूटर के सामने या कहीं दुकान में या कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन उसमें बैठने का काम बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यदि आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है तो नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम कर सकती है। ऐसे ही नक्स वोमिका 30 की एक बूंद सुबह, एक बूंद शाम को 10 दिन तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि स्मोकिंग की वजह से आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से, तो उसमें भी नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसी प्रकार से यदि आपको वेरिकोसील के साथ में बहुत एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत है, हालांकि दोनों का ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं होता, फिर भी यदि आपकी वेरिकोसील के साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो कोलिनसोनिया बहुत अच्छा काम कर सकती है। कोलिनसोनिया टिंचर की 10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम 10-15 दिन तक लेने से आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। यदि टिंचर है तो बहुत अच्छा, यदि कोलिनसोनिया 30 की एक बूंद सुबह, एक बूंद शाम को 10 दिन तक लेने से भी आपको आराम मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि आपके लेफ्ट टेस्टिस में, लेफ्ट स्कोटम साइड में वेन्स की दिक्कत है, वेरिकोसील्स की दिक्कत है, तो इस प्रकार के वेरिकोसील में लैकेसिस बहुत अच्छा काम कर सकती है। और इसी प्रकार से यदि राइट साइड में वेरिकोसील की दिक्कत है तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम कर सकती है। लाइकोपोडियम 200 और लैकेसिस 200 आप ले सकते हैं, वही एक बूंद सुबह, लेकिन एक दिन में एक ही बार लेनी है क्योंकि डीप एक्टिंग मेडिसिन है और 10 दिन तक लेंगे। यदि आपको आराम मिलता है तो इसे आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको नहीं मिलता आराम किसी से भी तो फिर आपको अपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाना है और वहाँ जाकर अपना इलाज कराना है, क्योंकि आपका जो डॉक्टर है वह आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के आपके मेंटल जर्नल्स, आपकी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखते जो भी मेडिसिन देगा वह मेडिसिन आपके वेरिकोसील्स की दिक्कत को 100% ठीक कर सकती है।
इसके अलावा आपको कुछ परहेज़ करने होते हैं, जैसे यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको तत्काल छोड़ दें। बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम है तो आप आधे 30-35 मिनट तक बैठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट टहल लें तो इसकी दिक्कत कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको भी छोड़ दें। बहुत ज़्यादा हैवी वज़न वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। अंडर गारमेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने हैं, तो उससे भी वेरिकोसिल, यदि आप लूज़ गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स पहनते हैं तो वेरिकोसिल्स की समस्या में टेम्पोररी आराम मिल सकता है। तो आज मैंने बताया आपको वेरिकोसिल्स के बारे में, उसके इलाज के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे हेल्थ संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अगर समय मिलता है तो मैं आपको उन कमेंट्स का जवाब दूंगा। और यदि आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप एक प्रकार का एप्लीकेशन है, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप उसमें मेरे नाम से मुझे सर्च करके आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे फिर नई वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।